नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। बहुत समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोगों में से जिन्होंने मुझे पूछा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ या मेरी तबीयत ख़राब है या जो भी जितने भी लोग थे उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तबीयत ख़राब नहीं थी, कुछ हो गया था मेरे अंदर ही ऐसा कि मुझे बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ भी मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं कंप्लीट साइलेंस में चला जाऊं, बट ज़रूरत की चीज़ें जो थी उनको करने के लिए तो बोलना ही पड़ा। लगता है कि वीडियोस रिज्यूम करने का समय आ गया है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस आप लोगों की साधना में, आप लोगों को आगे बढ़ाने या मेरी जर्नी से आप लोग कुछ सीखें। जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें। मुझे समझाने वाले लोग नहीं थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ गाइड आप लोगों के लिए काम आऊँ। सो बेसिकली फ़िज़िकल लेवल पर हम काम कर लेते हैं, लेकिन जो हमको परेशान करती है जो चीज़, वो है हमारा माइंड। और माइंड के बारे में डिटेल्ड बातें शायद ही कहीं पर हो रही हो। और जिन परेशानियों से मैं जूझ रहा हूँ वो सारी परेशानियाँ साधना के समय या आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, माइंड किस तरीके से गेम खेल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने अपने वीडियोस के माध्यम से लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो वीडियो है गुरु पूर्णिमा का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया था, मुझे देवी देवताओं के दर्शन हो गए थे। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और कभी भी मैं ऐसी बातें कभी भी करूँगा ही नहीं, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग में फैंटेसीज क्रिएट करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अनेकों अनेकों चीज़ों के दर्शन करवा देंगे। मेरी क्षमता के बस से बाहर है वो। और जो भी चीज़ है वो हमारे बंधन जो मेंटल लेवल पर है उनको तोड़ना है। माइंड के लेवल पर जो बंधन है उनको तोड़ना ही केवल और केवल मेरे इस चैनल का मोटिव रहेगा। तो गुरु पूर्णिमा में क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये बताने से पहले सद्गुरु ने एक बात ये कही है कि जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल बॉडी की वजह से, सद्गुरु कहते हैं कि फिज़िकल बॉडी की वजह से आपकी जो प्रेजेंस है वो उतनी ज़बरदस्त नहीं हो पाती, क्योंकि बॉडी की कुछ लिमिटेशन होता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जब मैं ये बॉडी लीव कर दूंगा तो उसके बाद मेरी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों इस बार क्या हुआ, सद्गुरु गुरु पूर्णिमा में नहीं आए। गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम था वो 6:30 से स्टार्ट होना था, तो 6:20 पर मैंने प्रेजेंस टाइम किया। और जैसे ही प्रेजेंस टाइम करने के लिए मैं बैठा था, मैं कभी भी अब ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैंने लगातार 1-1.5 हफ्ते तक 1-1 घंटे तक ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट किया। और उसके बाद मैं कभी भी वो चैंट नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, मैं सैचुरेटेड हो गया हूँ, मैं चैंट कर नहीं पाता। तो मैं प्रेजेंस टाइम में बैठा ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट लगा के, और जैसे ही मैं बैठा वैसे ही आज तक मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कभी फील नहीं करी, मानो कि सद्गुरु वॉज देयर। बहुत ज़बरदस्त ऐसी प्रेजेंस मैंने शून्य के समय में फील करी थी, बट उस समय पर इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंस थी वो कि मैं ऐसा बैठा रहा और बिल्कुल स्टिल और आंखें बंद। उसके बाद गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ। पहला उन्होंने भजन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मुझे लगा सद्गुरु अब आएंगे, सद्गुरु अब आएंगे, नहीं हुआ। और लगभग वो प्रोग्राम 2 घंटे चला और 2 घंटे तक मेरी आंखें बंद ही रही। मैं बिल्कुल स्टिल इस तरीके से बैठा रहा। तो हो सकता है कि बाकी लोगों के साथ भी ये हुआ हो, हर किसी के अपने एक्सपीरियंस थे। बहुत सारे लोगों के ने मुझे ये कहा कि इस बार सद्गुरु की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो सद्गुरु ने कहा है कि मेरी प्रेजेंस ज़बरदस्त होने ही वाली है, और अगर वो हमारे सामने नहीं है तो उनकी प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ऑनलाइन कोई प्रोग्राम अटेंड करते हुए इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंस फील करी होगी, क्योंकि वो हमारे बीच में आके कुछ उन्हें बोलना नहीं है, वो जस्ट बैठे होंगे कहीं पर और उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल
बहुत सारे लोग लोकल सेंटर्स पर क्या हुआ था कि गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है वो दिखाया गया था, वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए थे। मैं नहीं हो पाया जिस जगह मैं रहता हूँ, लेकिन मेरी थोड़े दिन पहले एक ईशा मेडिटेटर से बात हुई तो उसने बताया कि अन्ना आप नहीं आए थे, लेकिन वहाँ पर लोगों का अलग ही लेवल था। कोई मदहोश है, कोई कह रहा था कि कोई मीरा की तरह बन गया था। मतलब सदगुरु की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। अनेकों अनेकों लोगों के मुंह से ये सुनने को मिला। बट इसके अलावा और क्या, तो दोस्तों उस समय क्या हुआ, जब मैं ये 2 घंटे बैठा रहा तो पहले मेरा मन जो है वो सदगुरु को, हम सदगुरु के लिए बैठे थे, मुझे नहीं पता था कि सदगुरु नहीं आएंगे। पहला भजन हुआ, दूसरा भजन हुआ, तीसरा भजन हुआ, मन ऐसा कह रहा है कि सदगुरु क्यों नहीं आए। आँख खोल के देख ले कि सदगुरु अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, नहीं आया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चल गया, उसके बाद मैंने ये आस लगानी छोड़ दी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कर रहा था। और अब जब आप ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कर रहे हो तो अब जो एक क्रेविंग आपके अंदर हो रही है, ये केवल और केवल आपका माइंड है जो आपके साथ गेम खेल रहा है कि आ गए आ गए। अगर सदगुरु आ भी गए, स्क्रीन पे आ भी गए, तो शुरू के 5 या 10 मिनट आप उनको ढंग से सुनोगे, उसके बाद फिर से वैसे ही होता रहेगा। आपका माइंड कहीं और की बातें करने लगेगा। तो मैंने देखा कि जब मैं आँख बंद करके बैठा हुआ था, मेरा माइंड कह रहा था कि सदगुरु क्यों नहीं आ रहे, सदगुरु क्यों नहीं आ रहे। फिर मैंने माइंड की एक्टिविटी को देखा एंड देन मैंने कहा आए या ना आए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो मोबाइल स्क्रीन में दिखने वाले हैं ना, लेकिन उनकी प्रेजेंस तो मैं भी फील कर रहा हूँ ना, वेदर ही कम्स और नॉट। मैं आँख बंद करके ही बैठने वाला हूँ। और मैं आँख बंद करके बैठा रहा, माइंड की एक्टिविटी को मैं देखता रहा। आप ये मत समझना कि कोई व्यक्ति अगर आँख बंद करके बहुत देर तक बैठा हुआ है तो उसका माइंड शांत हो गया होगा। नहीं, माइंड पूरी कोशिश करता है कि आपको इधर उधर लेकर जाए। माइंड की एक्टिविटी, अगर आप एक जगह पर कुछ समय के लिए आंख बंद करके बैठ रहे हैं तो हल्की सी थोड़ी सी भी अवेयरनेस के साथ अगर आप बैठे हो तो आप माइंड को जान पाओगे। माइंड क्या करता है, माइंड आपको या तो इमेजिनेशन में लेकर चला जाएगा, इमेजिनेशन ही है वो, चाहे वो फ्यूचर की बात हो चाहे पास्ट की बात हो। पास्ट की बात में भी वो आपको इमेजिन ही करवा रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था और उसमें आपको ले जाएगा। पास्ट में कुछ ऐसा अच्छा हुआ होगा तो आप उसको जीना चाहोगे, दोबारा से जीना चाहोगे। और अगर पास्ट में कुछ खराब हुआ होगा तो आप उस मोमेंट पे जाके उस चीज़ को जो खराब हुई थी उसको सही करने के बारे में सोचते रह जाओगे। और इतने में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कितना बहुमूल्य समय व्यर्थ हो गया। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास्ट में जाना अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल जाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर एक क्रेविंग है या तो उस मोमेंट को दोबारा जीने की या फिर जो गलत हुआ था उसे सही करने की। ये चीज़ जो है ये हमें फंसाती है। अगर आप किसी चीज़ की क्रेविंग लेके बैठे हो ना, किसी चीज़ को आप बार बार चाह रहे हो, तो ये आपका बंधन बन जाएगा। तो अगर आपने पिछला वाला पॉडकास्ट राम अन्ना के साथ देखा होगा तो राम अन्ना ने बोला था कि हमारे जो कर्म है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। पर आदमी फंसता कहाँ है, जब वो नए कर्म बनाता है। और नए कर्म हम किस प्रकार से बना रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं। जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि कर्म का मतलब ये है कि आप मेमोरी क्रिएट कर रहे हो कि अगर अभी मैं बैठूँ और कुछ इमेजिन करने लग जाऊँ तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर ही स्टोर हो रहा है। ये स्टोर हो गया कि मैंने ऐसे सोचा था। अगर आप सोचोगे नहीं तो मेमोरी क्रिएट होने ही नहीं वाली है। और अगर मेमोरी क्रिएट नहीं होने वाली है तो आप बंद ही नहीं सकते, क्योंकि जो मेमोरी क्रिएट कर रहा है वो आप ही हो। ये जो मेमोरी है इसका लेना देना आपसे है। अगर आप ही नहीं रहोगे तो ये मेमोरी हो ही नहीं सकती। अगर आप कुछ एक्शन परफॉर्म ही नहीं करोगे तो मेमोरी कहाँ स्टोर होगी। एक्शन लेस बैठ जाओ। मेरे सीनियर विपश्यना मेडिटेटर थे तो वो बताते थे कि जब वो मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, या जो भी वो उनकी प्रैक्टिस उनको दी गई है वो करने के लिए बैठते हैं, तो कहते हैं कि अगर हम एक बार बैठ गए तो बैठ गए, तटस्थ होकर बैठते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे पैर ऐसा लगे कि पैर टूट गया, पैर कट गया, उठना नहीं है। ये अवस्था रहनी चाहिए।
इसी को हम एक तरीके से समाधि बोलते हैं। बट वो जो समाधियाँ अलग अलग हैं, 8 समाधि, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। समाधि का मतलब ये है एक तरीके से कि आप एक ऐसी अवस्था में हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर क्या हो रहा है अंदर क्या हो रहा है, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वैसे ही हो जैसे आप बैठे थे। अब चाहे आप पास्ट में जाओ, चाहे आप फ्यूचर में जाओ, आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। यही क्रिएशन नहीं करनी है। इसी क्रिएशन की वजह से तो हम यहाँ पे बंधे हुए हैं। अगर क्रिएशन ना होती, अगर ये सृष्टि ना होती, तो शायद हम भी यहाँ पर ना होते। इस सृष्टि के अंदर, टाइम और स्पेस के अंदर ही तो हम यहाँ पर बंधे हुए हैं। अगर ये टाइम और स्पेस क्रिएट ही ना किया गया होता, तो शायद हम यहाँ पर ना होते। और इस टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए कुछ मेमोरी तो होनी ही चाहिए। जाहिर सी बात है, कुछ मेमोरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, इसके पास कुछ ना कुछ मेमोरी है। और वैसे भी अर्थ का जो भी एटमॉस्फेयर है, अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक पर्टिकुलर तरीके से घटित हो रही है। तो ये विदाउट मेमोरी चीज़ें हो ही नहीं सकती। अगर आपके सेल्स के अंदर मेमोरी ख़त्म हो जाए तो सेल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी बात कर लेते हैं, अगर हम कुछ क्रिएट ही नहीं करेंगे तो एग्जिस्टेंस की तो बहुत दूर की बात है। तो जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हम अपने माइंड के पैटर्न्स के बारे में पता लगने लगता है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले दिन ही इतनी क्लैरिटी के साथ बात करने लग जाओगे जितनी क्लैरिटी के साथ मैं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे हैं, तो शायद मैं उन चीज़ों को देख पा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने संयमा प्रोग्राम जब से अटेंड किया है, तब से सदगुरु की कृपा इस प्रकार से रही है कि अवेयरनेस, जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था मेरी पुरानी वीडियो में, कि कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऐसी चीज़ काम करने लगी है जो बेहोशी में नहीं रहने देगी आपको उस चीज़ के लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं कि आप उस स्टेट को खुद भी अचीव कर सकते हो, लेकिन ये नहीं पता कि आप कितने हज़ार जन्मों में करोगे, कितने हज़ार जन्मों में करोगे। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की एनर्जीज़ की आवश्यकता होती है। आप बहुत सारे लोग अपने दम पर आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं कि एक बार वो हिमालय में ट्रैक कर रहे थे, शायद बद्रीनाथ से आगे वो कहीं जा रहे थे, तो उनको एक व्यक्ति मिले जो सदगुरु को देखते ही रोने लगे। और सदगुरु की जब उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि मैं बिना गुरु के ही मैंने सोचा था कि मैं ज्ञान को प्राप्त कर लूँगा। तो और फिर सदगुरु को बोलते हैं कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था। फिर सदगुरु उनको शून्य में इनिशिएट करते हैं और फिर वो जो व्यक्ति है वो सदगुरु को एक मुखी रुद्राक्ष गुरु दक्षिणा के रूप में देते हैं। बिना गुरु के आप जब किसी चीज़ को करने के लिए चलोगे ना, आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। बताओ क्यों होता है ऐसा? ये हमारा ईगो होता है, ये कहता है कि तुम कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। हाँ, क्योंकि शायद हमारा नेचर ही यही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो बहुत समय ले लेगा, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होगी। राम अन्ना के साथ जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया था तो राम अन्ना बताते हैं कि मैंने भी ये सोचा था कि मैं बिना गुरु के ध्यान करूँगा। और वो कहते हैं मैंने 2-2.5 साल लगातार बिना गुरु के ध्यान करने की कोशिश करी, परंतु मैं अनसक्सेसफुल रहा। फिर जब उन्हें सदगुरु मिले, फिर उसके बाद उनके जीवन में अनेकों परिवर्तन आए। और बाकी तो आप उनके बारे में पॉडकास्ट देखकर पता लगा सकते हैं। ऐसी अनेकों कहानियाँ आपको बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन काल में सुनने को मिलेगी। और आप पढ़ भी सकते हैं, श्री एम की किताब है ऑटोबायोग्राफी। उस किताब में भी अगर आप पढ़ेंगे तो श्री एम भी किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो काफ़ी समय से बिना गुरु के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो श्री एम जब पहाड़ों में रहते हैं, हिमालयस की रेंज में रहते हैं, तो श्री एम उन व्यक्ति से मिलते हैं। उस व्यक्ति की विवशता श्री एम को दिखती है। तो फिर श्री एम जो उनके गुरु हैं महेश्वरनाथ बाबा जी को बताते हैं उस व्यक्ति के बारे में। तब महेश्वरनाथ बाबा जी उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति को मुक्ति का जो भी मार्ग है, जो भी ज्ञान है, उस व्यक्ति को देते हैं। और वो व्यक्ति कुछ समय के बाद अपना शरीर छोड़ देता है।
तो गुरु आपके लिए चीज़ें इतनी आसान कर देते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का ही महत्व है। वो पूर्णिमा गुरु के लिए ही डेडिकेटेड है। और इस पूर्णिमा में इतना पता चल गया कि गुरु की प्रेजेंस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और आने वाले समय में वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आपको जब भी मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों को एक ही चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर रही है, वो है हमारे पैटर्न्स, वो है हमारे माइंड के जो बंधन, माइंड ने हमारे लिए जो बंधन क्रिएट किए हुए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने ही जो बंधन क्रिएट किए हुए हैं। अभी हम माइंड को उतने अच्छे से समझते नहीं हैं। धीरे धीरे शायद जैसी जैसी मेरी समझ बढ़ेगी मैं आप लोगों के सामने चीज़ें रखूँगा, बट इस समय पर जितना मैं देख पा रहा हूँ कि माइंड के बारे में हम लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। माइंड के बंधनों की वजह से हम अपनी साधना भी नहीं कर पाते हैं। बॉडी हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार होती है, बस आपका जो मन है ये आपको बांध के रखता है। तो इस मन के बारे में जानने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। रोज़ कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा सोने से पहले आंख बंद करके बैठो और देखो कि आपका माइंड किस प्रकार से आपके साथ खेल रहा है। ये अगर आप देखना स्टार्ट करोगे, इसको एक तरीके से कंटेम्पलेशन बोलते हैं, कि अगर आप बैठे और बस देखो कि माइंड में क्या क्या उठ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना कि माइंड और आप अलग अलग हो। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी के साथ होता है कि आप बाज़ार में घूमने के लिए गए, आपको कहीं पर गोलगप्पे दिखे, आपको भूख हो या ना हो, आपके माइंड के अंदर कुछ मेमोरी स्टोर्ड है। जैसे ही गोलगप्पे को देखेगा तो आपका जो मन है, माइंड और मन दोनों एक ही चीज़ है, मन करेगा खाने का, ठीक है, मन किया खाने का। अब अगर ये चीज़ खाने का मन किया, इसके साथ आप जुड़ गए तो आप गोलगप्पे की दुकान पर होगे। ये जस्ट एक थॉट उठा, ये थॉट के पीछे जो एक्शन करने वाला है वो हम हैं। अगर ये थॉट उठा कि गोलगप्पे खाते हैं, अब आपके पास चॉइस है। आपका तो मन किया ना कि गोलगप्पे खाते हैं, तो चॉइस है। ये चॉइस जो भी कर रहा है वो है आप। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। माइंड में उठने वाले जो थॉट्स हैं वो आप नहीं हो, आप कुछ और हो। जो थॉट्स पे एक्शन ले रहा है वो आप हो। थॉट्स और आप अलग अलग हो। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, इस चीज़ को खोजने में सफल हो गए तो धीरे धीरे ये चीज़ आपके अंदर बिल्डअप होती जाएगी और आप धीरे धीरे अपने अंदर फ्रीडम पाने लगोगे। और इस चीज़ को अगर आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने अंदर बनाना चाहते हैं, ये अवेयरनेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप सद्गुरु प्रेजेंस टाइम ज़रूर कीजिए। सद्गुरु प्रेजेंस टाइम में ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करना है। सद्गुरु ने कहा है कि आप 6:20 से 6:30 का मेरा प्रेजेंस टाइम है। सद्गुरु कहते हैं कि 3 मिनट पहले बैठो, 6:17 पे बैठो, हाथ इस तरीके से पालती मार के, और हल्की सी आप गर्दन ऊपर कर सकते हो। सद्गुरु हमेशा ऐसे ही करवाते हैं। आप इस तरीके से बैठ जाओ, 6:30 तक का अलार्म लगा लो, और 6:30 पे आपका आँख खोलने का मन करे तो खोल लेना। सद्गुरु कहते हैं कि बस तुम इस तरीके से बैठ जाओ। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस तरीके से बैठ जाओ। 6:20 PM वो कहते हैं, इस तरीके से बैठो। 6:20 PM भी नहीं बोलते, इवन वो 6:20 बोलते हैं। रामन्ना नहीं बोला था सुबह 6:20, सुबह वाला भी और शाम वाला भी, ये दोनों टाइम बड़े पावरफुल है। तो आप बैठ जाओ। सद्गुरु कहते हैं आपका मेरे साथ अपॉइंटमेंट है। अनेकों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। मैं भी एक समय पे हर दिन सद्गुरु प्रेजेंस टाइम करता था। अब अपनी साधनाओं की वजह से अगर मैं शाम को साधना कर रहा हूँ तो प्रेजेंस टाइम छूट जाता है, क्योंकि आप बीच में साधना छोड़ के प्रेजेंस टाइम नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो चीज़ों को, तो प्लीज़, और आप चाहते हो कि आप अपनी साधना में पावरफुली आगे बढ़ो, तो प्रेजेंस टाइम आप ज़रूर करना। सद्गुरु ने प्रेजेंस टाइम का महत्व बहुत ज़्यादा बताया है, तो कृपया करके स्टार्ट करें। और ये मत सोचना कि आप पहले दूसरे दिन या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं चलना है। जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा,
क्योंकि आपको भी नहीं पता कि क्या होगा। तो लेट इट हैपन। आपका काम है केवल और केवल प्रैक्टिस करते रहना, उस जगह बैठना और कंटेम्पलेट करते रहो। देखते हैं कि चीज़ें किस प्रकार से अनफोल्ड होती है। एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे से, अगर आप कुछ लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हर हफ्ते मैं एक बार शाम को लाइव आऊँ और आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर मान लो 10-15 लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, उन सबके मैसेज को मैं टाइप करके आंसर दूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाता है। कुछ आंसर तो यस और नो वाले होते हैं, पर काफ़ी आंसर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा और उस लाइव में आपके सवालों का जवाब दूंगा। और जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक पेज है कॉस्मिक डांसर, वो अन्ना ने मेरे वीडियोस के शॉर्ट्स या कुछ स्टोरी टाइप क्रिएट करनी स्टार्ट की है, जिससे मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच रही है, जो जिनमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति और है जो मेरे वीडियोस के थ्रू शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या स्टोरी या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल सकते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो ऐसा कर सकता है। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।